हेलो फ्रेंड। आज से हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे। कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे जिसके कारण हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे। तो समय बिताए बिना चलते हैं हम आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? सबसे अंत में किसने आए थे? तो फ्रांसीसी ने आए थे। सबसे अंत में कौन आए थे? तो फ्रांसीसी ने आए थे। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय कौन थे? तो अकबर थे। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना जो हुई थी उस समय भारत के बादशाह कौन थे? तो अकबर थे। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन था? तो गोवा था। 15 अगस्त जब भारत स्वतंत्र हो गया था तब भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो अकबर। भारत में कौन बादशाह था? तो अकबर थे। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ तथा जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वनडेवास का युद्ध। तथा वनडेवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो ये वास्को डी गामा ने स्थापित किया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? तो 1605 ईस्वी में। कहाँ स्थापित की? तो मछलीपट्टनम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी उनका प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी उसका पहला गवर्नर जो था कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। किससे किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? जहांगीर जो थे खान की उपाधि किसे दी थी? तो हॉकिंस को। हॉकिंस को क्या किए थे? तो खान की उपाधि दिए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण कौन था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लेने का जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो बिहार से प्राप्त होता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित। पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने भारत के किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का पुर्तगाली जो थे प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किए थे? तो पहले कोचीन में किए थे। कोचीन में ही वो क्या किए थे? प्रथम दुर्ग का निर्माण किए थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो मध्यकाल में सर्वप्रथम स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाल। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो कौन थे? तो पुर्तगाल थे मध्यकाल में। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो पुर्तगालियों ने स्थापित किए थे।
हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने ही बनाया था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक क्या था? तो कलकत्ता के संस्थापक थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? तो डचों ने स्थापित की थी। डचों ने क्या किया था? तो संयुक्त पूंजी कंपनी स्थापित की तथा अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, अर्थात किसके शासनकाल में हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 को अकबर के शासनकाल में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? औरंगजेब द्वारा किसको निष्कासित किया था? तो सर जॉन चाइल्ड को क्या किया था? वो उसने निष्कासित किया था, अर्थात उन्हें मार के भगा दिया था। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या की थी? वो दीवानी प्रदान की थी। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन था? तो हुगली। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी कौन थे? तो वह हुगली थी। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन था? तो मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो कौन है? तो मुंबई। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? मतलब 18वीं सदी में युद्ध जो लड़ा गया था उसका सही कालक्रम जो है कौन सा है? तो पहले अंबर युद्ध हुआ था, इसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, इसके बाद वांडीवास का युद्ध हुआ, इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। आप इसे जो है APVP के नाम से याद रख सकते हैं। ए से हुआ अंबर युद्ध, पी से हो गया प्लासी युद्ध, AP, भी से हो गया वांडीवास का युद्ध तथा बी से हो गया बक्सर युद्ध। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? पुर्तगालियों ने आप जानते हैं कि 1498 ईस्वी में आया, इसलिए यह कथन गलत है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके के द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा किस समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? सूरत में जो फैक्ट्री ब्रिटिश जो स्थापित किया था किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से प्राप्त की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा ने की थी, अर्थात पुर्तगालियों ने सबसे पहले की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसे एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के नाम से जानते हैं उसकी समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो पेरिस की संधि के द्वारा। पेरिस की संधि द्वारा जो है क्या हुई थी? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो कालीकट, जिस उस समय हम क्या कहते थे? कोझिकोड के राजा जेमेरियन ने उनकी स्वागत की थी। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पुर्तगाली आए, जो भी आदमी आएगा, जो भी स्टूडेंट पढ़ने जाता था सबसे कहाँ जाता है? तो कोचिंग में जाता है। तो सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचिंग में। वहाँ तो कहाँ? तो कालीकट में। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया
कंपनी को भारत में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था। विशेषाधिकार किसने प्रदान किया था? तो फर्रुखसियार ने प्रदान किया था विशेषाधिकार। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस वेश्या ने की थी? मतलब अंग्रेज के साथ किस पेशवा ने बेसिन की संधि की थी? तो बेसिन की संधि किसके साथ? बाजीराव और अंग्रेजों के साथ। बेसिन की संधि किसके साथ हुई थी? तो बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स था। हेस्टिंग्स जो था रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को क्या है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तथा अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है? तो अल्मोड़ा को क्या कहते हैं? उसको प्रथम वायसराय कहा जाता है या गवर्नर। सॉरी, वायसराय या गवर्नर कुछ इस तरह था। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या सवाली के स्थान पर हराया था? सौली या सवाली के स्थान पर किस अंग्रेज ने हराया था? थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को सौली या सवालियों के स्थान पर हराया था। तो थॉमस वेस्ट। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। गोवा पर किसने अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? तो कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी कौन था? सर टॉमस रो। वो रोते रोते क्या था? रोने से याद रखिएगा कि सर टॉमस रो था जहांगीर के दरबार में आके भेंट की थी। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा ही गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किया गया था। अल्बुकर्क ने किसने? तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान किससे? यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1400, ये आपका गलती है, 1498 होना चाहिए। 1400 सॉरी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी वो कैसी थी? 1502 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये गलत है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। तथा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। सॉरी, यहाँ जो आपने ये पढ़ा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको जो है 1448 ईस्वी में ही हो गई थी। कब हुई थी? 1448 ईस्वी में ही हो गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1664 ईस्वी में हुई थी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।